गाइस, वेलकम बैक टू शान व्लॉग। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैर खैरियत है जी बेटा? अब वेलकम बोल दिया, अब भी तो बोलो ना, आज के व्लॉग किस बारे में बना रहे हो? आज हम लोग परिंदों की बर्ड्स की वो फीड के बारे में मैं बता देता हूँ ये क्योंकि हमने मुख्तलिफ किस्म के बर्ड रखे हुए हैं। इसमें पीजन्स भी हैं, जिसमें कॉकटेल भी हैं, जिसमें डव्स भी हैं, फिंचे हैं और जिसमें लव बर्ड्स भी हैं। तो आज शान कह रही थी कि हमें ना इनकी फीड्स के बारे में बताओ कि कौन कौन सी फीड्स देते हैं। तो अब आज के लोग इसकी फीड्स के बारे में होगा और वही जो रेगुलर में क्वेश्चन आंसर होता है इस्लामिक, वो आज इसने कोई आंसर एक और क्वेश्चन पकड़ा हुआ है, वो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने कहा चलिए उसका भी आंसर देते हैं। तो जी बेटा, जो आप सल्लल्लाहु के ऊपर बुरी अम्मा कूड़ा फेंकती थी कि वो सच कहानी है। जी बेटा, मैं इसके बारे में आपको तफसील से बताता हूँ। तो देखिए, एक होता है झूठ। झूठ बोलना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना मना है, ठीक हो गया। लेकिन एक झूठ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बोला जाता है, यानी कि हदीस को झूठा बयान किया जाता है, उसको झूठ को हदीस करके बयान किया जाता है। तो हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी हदीसें जिनका नाम और निशान मौजूद नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको हदीसें बना ली हुआ है। ये जो आप वाक़या बयान कर रही हो, ये वाक़या ये जब मैं छोटा होता था हमारी बुक्स में भी आता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बूढ़ी औरत कचरा कुड़कट फेंकती थी और जब वो बीमार हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमातदारी के लिए गए तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक हो गया। एक वाक़या जो सबसे ज़्यादा मशहूर आज कुआलियों में आता है वो है कि हज़रत बिलाल ने अज़ान सहर न दी तो सुबह ना हुई, ठीक है। एक ये वाक़या बहुत आता है। एक और वाक़या अभी नातों में बहुत आ रहा है, आजकल की नातों में बहुत आ रहा है कि एक बूढ़ी अम्मा थी, वो मदीने में आई। जब उनको काफ़ी ज़्यादा अपना उनके पास था सामान था तो उनको उठाने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो फिर एक नौजवान आया, उसने उस सामान उठा के उनको उनकी मंजिल पर पहुंचाया। तो जब बूढ़ी अम्मा मंजिल पर पहुंची तो उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी और कहा कि यहाँ मदीने में एक जादूगर आया है, उससे बच के रहना, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मैं ही हूँ। तो इसके बाद वो औरत ने अपना ईमान ले आई। लेकिन ये सब जो हदीसें ना, ये सब जो हदीसें बनाई हुई लोगों ने, ये सब की सब वाकई, ये सब के सब झूठ है। हदीस शरीफ में इनका कोई तल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। हमें वो बात करनी चाहिए, वो बात वो हदीस बयान करें जिसकी कोई मसनद हो, किसकी कोई अपना गारंटी हो गया ये वाकई सही हदीस है, ठीक है। हर बात को हम हदीस की सूरत में नहीं बयान कर सकते, हर वाक़े को हम हदीस के जरिए बयान नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, इन चीज़ों में खासकर एहतियात करनी चाहिए जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हो, ठीक हो गया। समझ आया मेरा बेटा कि ये जो वाक़या बता रहे हैं ना अपना बूढ़ी औरत वाला, ये मैंने भी अपनी बुक्स में पढ़ा छोटे होते, जब मैं आपकी उम्र का था मेरी बुक्स में भी था, मैंने पढ़ा है। लेकिन जब बड़ा हुआ तो मुझे जब पता चला कि ये वाक़या की सिरे से हकीकत ही कोई नहीं है, यानी कि हमारी किसी इस्लामी बुक में, किसी हदीस की बुक में, किसी भी पुरानी बुक में जो अम्बिया कराम से मुतल्लिक़ किसी बुक में कोई इसका जिक्र नहीं है। ये सिर्फ मानगढ़ कहानियाँ जो लोगों ने घड़ ली हुई हैं, ठीक हो गया। तो हमें इन कामों में एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, आपने जिस फ्रेंड से सुना ना, आपने उसको जाकर भी ऐसे बताया जैसे मैंने आपको जैसे बताया ना कि ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाक़या नहीं है, ठीक हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, हम अब निकलते हैं बर्ड्स की फीड लेने के लिए। तो इंशाल्लाह हम आपको रास्ते में मिलते हैं। तो मेरी फ्रेंड अब आ गया तो हम जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा था कि आपके फ्रेंड भी जा सकते। आपको नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा था ना, उसे जान मिल गई। चलो अच्छी बात है। ये अपनी फ्रेंड का नाम तो बताया नहीं आपने। इशाल, इतनी बार तो बता दिए। कौन सी वाली इशाल जो आपकी सिस्टर है? जिसको आप कहीं मेरी बचपन की फ्रेंड है। अच्छा, में से भरी है वो। मेरी मम्मा बोलती है जब हम दोनों साथ होते हैं तो मम्मा बोलती है बड़ी शाल, छोटी शाल। मैं छोटी शाल हूँ, वो बड़ी शाल है। अच्छा, बड़ी शाल है और छोटी शाल, नाम दोनों का सेम है ना। तो तबीयत कैसी है? तबीयत तो चला खराब है आपकी आज? सही है। क्यों? ठीक तो नहीं, मुझे तो ठीक लग रही भाई। बस खांसी है, वो सही हो जाएगी थोड़े दिनों में। अच्छा, थोड़े दिनों में। मैं नहीं जा रहा डॉक्टर के पास। क्यों? मेडिसिन ले लो, इंजेक्शन ही लो आता ना। इतना मत हो रहा। नहीं, इंजेक्शन मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मेडिसिन आप लेना, ले आना। नहीं लेके दूंगा ना मेडिसिन। आप नहीं ले आना। मैं अपने कैमरामैन को बता रहा था भाई कि छुट्टी किया करो, मुझे मशीन में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बात मान लेते हैं। अच्छा, किन के अच्छा बताना नहीं है दोस्तों को ना, फीड किन की लेने जा रहे हो आप? बर्ड्स की और उसका नाम क्या? पिजन। अच्छा, बर्ड्स और पिजन। ये इनकी फीड सेम होती है? नहीं। हाँ, लगता है, पता नहीं। बर्ड्स की फीड अलग होती है और पिजन की फीड अलग होती है। फीड
चले दोस्तों, अभी हम ऑन दी वे हैं, रास्ते में ये देखो आपको पापा ने इतने ज्यादा कॉइन इधर छुपाए हुए हैं। तो कोई ना, पर तो मुझे पता है कि करती करती, इसलिए मैं कोई देता उधर भी देखो, है, उधर भी इतने ज्यादा रखी है, मुझे देते भी नहीं है। मैं ना कॉइन जमा करती हूँ और फिर मैं जमा करती हूँ, उसका चेंज में मुझे पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिल जाते, पैसे फिर पैसों को क्या करती हो? KFC खा लेती हो? मम्मा खर्च करते हैं। भाई झूठ क्यों बोलती हो? ईद के भी मम्मा ने खर्च कर दिए आप थे। मम्मा का बोलो ना, पापा का थोड़ी बोलो। पापा को हाँ, मम्मा ने। बीच में मम्मा ने, बाबा तो नहीं देते हैं मुझे, मम्मा सारे खर्च कर देती है, तो भाग के रखती है। और मम्मा कह रही है मैं भी नहीं खर्च कर रही हूँ, आप खुद ही KFC मंगवा लेती हो। मम्मा सब भाग के रखती है, जगह मुझे भी नहीं बताती कितने बने होते हैं। और फिर जब जरूरत होती है ऐसे निकाल के वो जब आप निकाल के ऐसे शॉपिंग कर लेते हैं। मम्मा ऐसे करते हैं। मैं जब नानू के घर जाती हूँ तब भी मम्मा ऐसे करती है। अब मम्मा मुझे क्या अच्छा, आप मेरी भी सुनना। मम्मा पता क्या कहती है? मम्मा कहती है कि जब ये KFC बना मांगती है, जब ये चिकन मांगती है, लेज मांगती है, स्लटियाँ मांगती है, तो फिर मैं उसकी इनको स्लटियाँ लेज ले लेती हूँ। तो फिर आप पर ही खर्च हुए ना बेटा। मेरे पैसे फिर भी मम्मा के पास होते हैं। मम्मा के पास होते हैं, ऐसे वो चलेंगे, वो खर्चे तो आपके ऊपर ही है ना। समझ में है? अगर आप चुप कर KFC का ऑर्डर कर देती हो, वो उसकी पेमेंट कौन करता है? आप करते हो? नहीं, जब मैं नहीं होता हूँ। याद है कुछ नहीं आपको? वो जो मम्मा मंगवाती रहती है। हाँ जी, आप बेटा का समझ में है, जो मम्मा मंगवाती है और वो अपने लिए। अच्छा, और जो मम्मा आपका पीस खाती है उसकी बात मैं स्कूल जाती हूँ, मम्मा वहाँ से वो मंगवा लेते हैं। उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कोई वो पराठा होता है, वो मंगवा लेते हैं। मुझे फिर वो जो सूखा सा होता है ना, वो मुझे दे देते, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। बोलती मम्मा मुझे नहीं खाना। आज रोटी खा जाती है। नहीं, बुरी बात है, मम्मा को ऐसा नहीं कहते। आप मम्मा को कह रही हो मम्मा बुरी है बहुत आपकी? नहीं, मम्मा अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ अगर आप अपने मम्मा को चीज खिला दी तो? बहुत अच्छा लगा। हेलो, मैं चल गई हूँ बस। अच्छा, अब हम ना तकरीबन वो बर्ड्स की फीड की दुकान पर पहुंचने वाले हैं, तो बाकी कुछ वहाँ पर आपको बताएंगे। पर सिर्फ आप अकेले जाओगे, मेरा दिल नहीं है। चलो मैं चला जाऊंगा अकेला, बस वो सिर्फ दिखाना ही है ना कि बर्ड्स की फीड में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स के लिए। हाँ। कि आपने कौन सा एक किस्म का और फिर घर जाके हमने कुछ आज हमने कुछ वो करने हैं, क्या करते हैं? कुछ वो उसका नाम क्या होता है? कंपटीशन। हाँ जी। कौन सा कंपटीशन सोचा आज? मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया, मैंने सोचा नहीं हुआ। मेरे सोचा था मेरा भी आज ही बना है। चलो हम लोग घर जाके सोचते हैं, रास्ते में सोचते हैं कौन सा कंपटीशन करना है। आपकी तबीयत खराब है? मेरी तबीयत बहुत सही है। कंपटीशन कल कर लेंगे बेटा। नहीं, हाँ, आज करना है। हाँ जी, या आज कोई वो वाला बनाते हैं, क्या? कोई वो उसका नाम क्या होता है, मैं फिर भूल जाती हूँ। कोई चलो फिलहाल घर जाते हैं, फिलहाल ये फीड लेते हैं ना। वो फनी सच में आप बोलते फनी हो? क्लिप? हाँ जी। ना 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 फनी हाँ। क्लिप ना, एक बनाया बस बहुत है मेरे लिए। मुझसे एक्टिंग ही नहीं होती, मैं कैसे करूँगा फनी क्लिप? आपने देखा होगा ना वो बाबा के क्लिप्स, देखे होंगे ना, वो बाबा ने खुद बनाए थे। मैंने खुद बेटा बनाया, लेकिन मुझे नहीं एक्टिंग आती ना। अच्छा दोस्तों, हम वो बर्ड्स वाली दुकान के करीब पहुंच चुके हैं, और क्योंकि हमने बर्ड्स 3-4 किस्म के रखे हैं और हर बर्ड के लिए अलग अलग से फूड लगती है, तो इसलिए फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से बर्ड के लिए कौन से फीड हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह भी मिलते हैं आपको फीड की शॉप में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी इस वक्त मैं अपने बहुत प्यारे दोस्त शबीर भाई है, उनकी दुकान पर मौजूद हूँ। परिंदों की दुकान है उनकी, यहाँ पर उनके बेटे, छोटे बेटे, वो खुद मौजूद है, लेकिन उनके छोटे बेटे हैं, तो जो आज हमें परिंदों के बारे में बताएंगे। जी अमन भाई, क्या हाल है? हाँ बेटा, थोड़ा सा ऊँची बोलो। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और थोड़ा सा ऊँची बोलो। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आवाज़ तो जाए ना आपकी। तो अभी मुझे बताओ परिंदों के बारे में। ये ऑस्ट्रेलियन है। थोड़ा ऊँची बोलो ना। ये ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन यानी कि इनको बजरी भी कहते हैं? हाँ जी, बजरी भी। ठीक है, बजरी भी इसको कहते हैं। ये भी ऑस्ट्रेलियन है। ठीक हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलियन है। ये आगे अल्बाइनो ब्लैक आइस। अल्बाइनो ब्लैक आइज है ये वाले, ठीक है। ये इसमें अल्बाइनो रेड आइस भी होते हैं। अच्छा, अल्बाइनो रेड आइज में उसकी सिर्फ मेरा ख्याल आंखें रेड होती है, बाकी सारा व्हाइट ही होता है, ठीक है। तो वो है आपके पास? अच्छा, ये वाला ये है सेम ही है, लेकिन ये इसकी आंखें रेड होती है, इसको अल्बाइनो रेड आइज कहते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस क्या मार्केट में? ये पहले होता था 40 लाख का, ये अब है 4000 का। 40,000 का पहले पेड़ था, अब 4000 का पेड़ है, ठीक है। अच्छा, और अब इसको क्या कहते हैं ये वाला?
इसको कहते हैं क्रीमिनो। अच्छा क्रीमिनो कहते हैं इसको। अच्छा क्रीमिनो। तो इसकी क्या प्राइस थी मार्केट में? इसकी है 4 लाख से पहले। 4 लाख पेयर की? हाँ जी, पेयर की 40,000 का बच्चा ही बिकता था इसका। अच्छा 40,000 का बच्चा बिकता सिर्फ, और अब ये है बस 4,000 का बस। अच्छा और अब ये क्या आ गया जी? ये जावा आ गई, ये इसमें जावा आ गई है, ये ग्रे जावा और व्हाइट जावा है। अच्छा ग्रे जावा और व्हाइट जावा। ये फिंच की नस्ल है ना? नहीं, जावा हो नस्ल आई थी, फिंच हो नस्ल आई थी। ये कॉकटेल आ गए। अच्छा ये कॉकटेल है। ये कौन सी नस्ल है कॉकटेल की? ये कॉकटेल व्हाइट है। इनो कॉकटेल है ना? क्योंकि मुझे इसलिए पता क्योंकि ये मेरे पास भी मौजूद है कबूतर में। हाँ जी, ये ग्रे कॉकटेल है। ये ग्रे कॉकटेल आ गया, ठीक है, ये भी मेरे पास मौजूद है। ये अल्बाइनो फिर आ गई। अच्छा और अब इसके बाद अल्लाह भला करे आपका ये वाले ये ग्रीन फिशर मेरे पास मौजूद है। ये मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ। ये ग्रीन फिशर है ना बेटा? हाँ, ये ग्रीन फिशर है, इसमें ऑफलाइन भी है ब्लू। ये वाला कौन सा है ब्लू वाला? ये ब्लू, ये ग्रीन फिशर के नस्ल में से है थोड़ा। अच्छा ये ब्लू और ग्रीन का क्रॉस है। हाँ, अच्छा अच्छा ये उस क्रॉस का है, ठीक है, ठीक हो गया, ओके हो गया। और ये वाला? ये व्हाइट जावा है। अच्छा व्हाइट जावा है। इसकी ये भी मेरा ख्याल काफी महंगा पड़ता था हाँ जी, हाँ जी, ये काफी महंगा था। अब ये अहमद भाई ये मुझे बताओ, या कॉकटेल के जो फीड में आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो? इसमें सूरजमुखी की सीड होती है, सूरजमुखी के बीज होते हैं। हाँ जी, कुर्तम होता है, कुर्तम होता है, मूंजी होती है, मूंजी होती है, जवी होती है, और भांग बीज होते हैं। भांग के बीज भी इसमें हाँ होते हैं। जी, और इसमें व्हाइट कंगनी, लाल कंगनी वगैरह वो मिक्स करके ना डाल। अच्छा वो भी मिक्स करके डालते हो आप? जी इसके साथ साथ फिर अहमद भाई हमें बीज के फीड्स के बारे में बताते रहे, लेकिन मैंने एंड पर यही नतीजा निकाला कि जो बड़े बीज हैं जिनमें सनफ्लावर के बीज हो गए, गंदम हो गई, वाइट चना, चने की दाल हो गई, ये बड़े परिंदे इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कॉकटेल हो गए, लवबर्ड्स हो गए। और छोटे बीज जिनकी कैटेगरी बाजरे में आती है, वो जिसमें रेड कंगनी, वाइट कंगनी वगैरह होती है, वाइट चीना होता है, ये छोटे परिंदे फिंचेस, डव और बजरी ऑस्ट्रेलियन इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो अहमद ने प्राइस बताई उस पर मैं एग्री नहीं हूँ, तो बाकी कंफर्म भी नहीं हूँ। चलें अब आपको हम इसके बारे में मज़ीद बताते हैं कि ये फीड्स दिखने में कैसे होती है, ये बीज दिखने में कैसे होते हैं। अच्छा ये है जी मिक्स फीड है, ठीक हो गया है। ये होती है मिक्स फीड। ये हमने पहले थोड़ी सी लेते हैं। ये है कबूतरों के लिए फीड तैयार हो रही है। ये कौन सा आ गया जी? ये है लाल चीना। ये सफेद चीना आ गया। ये लाल कंगनी आ गई, स्मॉल वाली। ये क्या है? सफेद कंगनी, सफेद कंगनी। ये कुर्तम आ गया जी। थोड़ा ये दिखाना है। सनफ्लावर सीड। बाजरा आ गया। ये बाजरा आ गया जी। ये है जी सबसे खतरनाक आइटम, भांगे इसको बोलते हैं ना हम। ये उसके बीज है, ये भांगे बीज है। ये कबूतर बड़े शौक से खाते हैं और ये कॉकटेल भी बड़े शौक से खाता है इसको। हाँ लेकिन ये खा के नशा नहीं होता इनको, घूमते नहीं है, बस उनकी फीड में आता है भांगे बीज। बेटा कह रहा है कि अहमद साहब कह रहे हैं कि इनका खून मीठा होता है, इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको नशा नहीं होता बिल्कुल भी। यार इन्होंने ना इधर बाकी जी मुझे इसके अलावा पिजन नज़र आए थे। ये थे अमेरिकन लक्के इनको बोलते हैं। और इसके बाद इनके पास एक और नस्ल थी, ये वाली, जिसको हम सादा लक्के बोलते थे। ये सिंपल सादा लोकल लक्के। ये था जी सिंपल ब्लैक कलर का पिजन था। और ये थी जी अपना, इनको खुमरा भी कहते हैं और इसको साथ में डव भी कहते हैं। तो ये मुझे हमने बताया कि अल्लाह का विरद भी करती हैं। ओके अमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जी दोस्तों हम लोग इस वक्त वापस निकल चुके हैं घर की तरफ अपना बर्ड की शॉप से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई कि कौन सा बर्ड के लिए कौन से फीड हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ना आपको समझ आए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अच्छा कमेंट करके भाई, ये एक बड़ी ना इंग्लिश जो है ना मेरी हमेशा हल्क में फंस जाती है। कमेंट्स जो भी आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है, जैसे मेरे बेटे को समझ आ गई है। तो अभी क्या प्रोग्राम है? अच्छा मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह आज बेटा करना उसको ड्रॉप कर दो अपना आइसक्रीम को।
था कि आपकी ना तबीयत खराब है, ठीक है, कल कर लेंगे। अगर कल तबीयत खराब हुई तो परसों कर लेंगे। जाहिर बात है परसों कर लेंगे। फिर अगर तबीयत नहीं सही हुई तो फिर हाँ तबीयत ठीक होगी ना, मेडिसिन लोगी तबीयत फौरन ठीक हो जाएगी, कड़क करके ठीक हो, ठक करके ठीक हो जाएगी तबीयत आपकी। परसों बाबा ने ब्लॉग भी नहीं बनाया, सिर्फ बाबा की तबीयत खराब थी इसलिए बाबा ने बनाया। मेरी भी तबीयत खराब हुई, फिर आज मेरी आइसक्रीम खाएंगे फिर हम। चले ठीक है दोस्तों, ये तो बहस खत्म होने वाली नहीं है आइसक्रीम वाली। बच्चों के साथ इसमें बहस करने का फायदा ही कोई नहीं है, ये आपको ही पता है और मुझे ही पता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप घर पहुंचकर आपको फिर दोबारा। तो ब्लॉग क्यों बनाया? ब्लॉग तो सादा बर्ड्स की फीड पर बनाना था, वो हमने तैयार कर लिया। इतना छोटा सा ब्लॉग कौन देखेगा? मैं देखूंगा, आप देखोगे, जो मेरा दोस्त है वो देखेंगे, जो देखते हैं पहले। अच्छा अच्छा आप मुझे बताओ अब अफ्तारी में आपने क्या खाना है? अच्छा मम्मा कह रही है बर्गर खाना है। अभी बर्गर इशाल बोलेगी तो बर्गर आएगा, वरना बर्गर नहीं आएगा। ठीक है। क्या ठीक है भाई? ठीक ठीक किसी दुकान से नहीं मिलता, बर्गर बोलोगी तो बर्गर आएगा। बर्गर खाना है। अच्छा क्यों बर्गर इतनी जल्दी बोल दिया बर्गर खाना है? चलो ठीक है दोस्तों, देखा तबीयत मेरी भी खराब है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, कैसे? नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको। पर आपने तो बोला कि हाँ, बस ये इतना ही बनाना था, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता है ना। यहाँ पर इसका पार्ट इधर ही खत्म कर दो, इससे पहले कि वहाँ बोरो के बंद करें, इससे पहले आप खुद इस सीन को बंद कर दो। बाय बाय।